हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 18 मई आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट आता है यूपी पुलिस का, उसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 62 केजी है और शेष कर्मचारियों का औसत भार 52 केजी है। उस कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 100 कर्मचारियों का योग निकालने के लिए 100 गुणे 62 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6200। फिर 25 कर्मचारियों का औसत भार दिया है 52 केजी, तो 25 कर्मचारियों का योग निकालने के लिए 52 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1300। और टोटल कर्मचारियों का औसत निकालने के लिए टोटल योग को जोड़ लेंगे। 3 2 5 अच्छा 1 7 75। टोटल कर्मचारी 125 हो जाएंगे। अब 7500 में 125 से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा 125। 25 3 75, 25 5 125। तो ये ऊपर आ जाएगा 300, नीचे 5, 5 से 6 बार में जाएगा 6 60। तो इसका 60 टोटल एवरेज आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 दर्जन केलों का मूल्य 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपये और 18 नींबू का मूल्य 90 रुपये है। तो एक नींबू और एक केले का मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में केला 24 केले हो जाएंगे। तो 24 केले का मूल्य 240 रुपये दिया है और 18 नींबू का 90 रुपये दिया है। तो 24 केलों का मूल्य 240 दिया है, तो एक केले का मूल्य हो जाएगा, एक केले का मूल्य 240 बट्टा 24, 24 से कट जाए, एक केले का मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। और 18 नींबू का मूल्य 90 रुपया दिया है, तो एक नींबू का मूल्य निकालेंगे, 18 से भाग देंगे, 18 5 90, 5 रुपया हो जाएगा। अब क्या पूछा यहाँ, एक नींबू और एक केले के मूल्य का अनुपात। तो एक नींबू का मूल्य 10 रुपये है और अनुपात एक नींबू का मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका अनुपात निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका अनुपात 2:1 आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 12,420 और 7 वर्षों में 14,985 हो जाती है, वह धनराशि कितना होगा। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो धनराशि पूछ रहा है। तो क्वेश्चन दिया है 4 वर्षों में 12,420 हो जाता है और 7 वर्षों में 14,985 हो जाता है। तब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 3 साल का आ जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला को माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 जा 5, 8 में से 2 जा 6, 9 में से 4 जा 5, 4 में से 2 जा 2। 3 साल का मान इतना आ जाएगा, तो हम 1 साल का मान निकालेंगे मिश्र धन। तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 से 8 बार में जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15, 1 3 5 15, 1 साल का इतना आ जाएगा। तो हम 4 साल का मूल ब्याज निकालेंगे, 4 साल का ब्याज निकालेंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 8 32 और 2 34। ये 4 वर्षों का
ब्याज आ गया, 4 वर्षों का ब्याज। तो 4 वर्षों का टोटल मिश्र धन दिया है 12,420। तो इसमें से 12,420 में से ए माइनस कर लेंगे 3420। तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा 0, 2 में से 2 जा 0, 4 में से 4 जा 0, 12 में से 3 जा 9, तो 9,000 रुपया मूलधन हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। एक चोर 3:30 पर एक कार चुराता है। एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। यदि चोरी का पता 4 बजे शाम को चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? तो देखिए, 3:30 PM पे चोरी करता है और 4 PM पे मालिक को पता चलता है। तो और चोर यानी आधा घंटा में 30 मिनट बाद मालिक को पता चलता है। तो 30 मिनट चोर का चाल दिया है। चोर का चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। तो 30 मिनट बाद मालिक को पता चलता है, तो 30 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? तो निकाल देते हैं। 30 मिनट यानी आधा घंटा होता है। तो 80 × 1/2 यानी ये 40 किलोमीटर तय कर दिया होगा दूरी। जब मालिक को पता चला तब तक ये 40 किलोमीटर दूर निकल गया होगा। मान लीजिए दूरी ये 40 किलोमीटर। चोर यहाँ है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और मालिक का यहाँ है, तो वो मालिक का चाल है 90 किलोमीटर प्रति आवर। तभी वह चोर को कितना समय बाद पकड़ लेगा? तो देखिए ये सापेक्ष है। सेम एक ही दिशा में जब दोनों होते हैं तो इसका डिफरेंस ले लिया जाता है। एक ही दिशा में दोनों लोग जाएंगे तो इसका डिफरेंस ले लिया जाएगा। तो 40 किलोमीटर आ जाएगा और 90-80 का डिफरेंस हो जाएगा 10 से भाग दे देंगे तो 4 आवर निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सापेक्ष चाल इसका निकाल लेंगे, सापेक्ष स्पीड हो जाएगा। तो ये 4 आवर हो जाएगा। 4 आवर हो जाएगा। तो ये 4 बजे के बाद कितना समय बाद ये पकड़ लेगा? तो 4 बजे में 4 आवर जोड़ देंगे। तो 4 बजे में 4 आवर जोड़ेंगे, 4 PM में 4 आवर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 PM। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 8 PM हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा छूट गया था, इसलिए वो अभी दिखा नहीं रहा है, उसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 10 स्त्रियां 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं। तदनुसार 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियाँ चाहिए? तो इसका फॉर्मूला होता है M1D1 और वर्क बराबर M2D2W2। इसका फॉर्मूला होता है गुणित T1 गुणित T2। इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 10 स्त्रियां दिए हैं, 10 स्त्री पर वर्क कितना हो रहा है? 15। काम कितना? 15 साड़ी बना रहे हैं।
तो 10 स्त्रियां 15 साड़ी बना रहे हैं, तो 10 स्त्री 15 साड़ी बनाएंगी कितने दिन में? 5 दिनों में। ये बराबर होगा M2। 120 साड़ियाँ बनानी हैं कितने दिनों में? 8 दिन में। तो कितने स्त्रियाँ लगेंगी? 120 साड़ियाँ बनाने के लिए 8 दिनों में कितनी स्त्रियाँ लगेंगी? तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 15 से 8 बार में कट जाएगा, 15 8 120, 8 से 8 कट जाएगा। तो टोटल महिलाएं 10 5 50, टोटल महिलाएं लगेंगी 50 महिलाएं। इसको 8 दिनों में कर देंगे काम, टोटल काम 8 दिनों में कर देंगे। तो इसका छठवां का आंसर ये 50 हो जाएगा। इसी तरह अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो छूट हम पहले इसका सक्सेसिव छूट निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x + y - xy अपन 100। इसी फार्मूले पे निकालेंगे। पहला छूट दिया है 18% और दूसरा छूट दिया है 20%। इसको x और y इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो 18 + 20 38 हो जाएगा, माइनस 18 × 20 अपन 100। क्या करेंगे इसको? 38 माइनस 18 दूना 36, 360 बटा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 1 10 से 1 पॉइंट लग जाएगा। 38 में से 3.6 को माइनस कर लेंगे। 3.6 10 में से 6 जा, 10 में से 6 जा 4, यहाँ 7 हो जाएगा। 7 में से 3 जा 4, यहाँ 3, पूरा आ जाएगा छूट 34.4 का छूट। तो ये 11,000 पे 34.4 का छूट दे रहा है, तो छूट निकाल लेंगे हम। तो टोटल में से 100 में से अगर 34% 4 का छूट दे रहा है, पहले माइनस कर दिया जाए। 34.4, 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, 9 में से 4 जा 5 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 जा 6, 65.6 का छूट। इतना 34.4 का छूट दे के 65.6 में उसको बेचेगा, तो वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 11,000 पे विक्रय मूल्य निकाल देंगे, अपन 100 कर देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 6 66, 11 5 55, 6 61 का 1 हासिल 6, 11 6 66 और 6 62 हो जाएगा। 11 6 66, 11 6 66 और 6 72, यही इसका आंसर हो जाएगा। 7216 रुपये पर ये बेचेगा। सेलिंग प्राइस इसका 7216 हो जाएगा। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन रेशियो का है, ये आसान है, आप लोग कर लेंगे। और अब देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है? 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाला 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 रुपये बनता है। तो समय अवधि पूछ रहा है। तो ये क्या दिया है? 30,000 रुपये है,
30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है। 30,000 रुपये का 5,643 रुपये ब्याज है। 5,643 रुपये ये ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसको दोनों को मिश्र धन इसको निकाल लेंगे, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो ले लेंगे। 30,000 ये है और इसमें ये जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा 3, 4, 6, 5, 3। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम, रेशियो लेंगे। अब इसको कैंसिल होगा जितना उतना कैंसिल कर लेंगे, 3 से कटेगा ये, तो 3 से एक बार में जाएगा 10,000 आ जाएगा। इधर 3 एकम 3, 3 का 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 बचेगा 3 8 24, 3 बचेगा 3 एकम 3। अब पूछ रहा है 9% वार्षिक दर बोल रहा है, तो 9% को फ्रैक्शन में बना लेंगे। 9/100 चक्रवृद्धि बढ़ रहा है तो ये 100 से 109 हो रहा होगा। तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा। इसी तरह 109 का स्क्वायर करेंगे तो 11,881 आ जाएगा। तो ये 2 वर्ष का जो स्क्वायर हो, जितना साल का ये स्क्वायर रहता है, जितना स्क्वायर रहता है उतना ही साल इसका अवधि आता है, समय। तो इसका समय आ जाएगा 2 वर्ष। आप इसका वर्ग रूट निकले तो वर्ग रूट निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्यूब रूट निकले तो 3 साल होगा, वर्ग स्क्वायर रूट निकले 2 साल होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन आसानी से हल होता है। अगर आप दूसरे तरीक़ा से करते हैं तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जो क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो आप उस पर वीडियो बना देंगे हम। तो क्वेश्चन ये 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है। 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है, यानी x पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का गुणा अपन 36। तो इसको 48 गुणे 90 कर देंगे, नीचे आ जाएगा 36 से भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 3 9 से काट देंगे, 9 चौको 36, ऊपर 10 बचेगा, 4 से इसको काट देंगे, 12 चौको 48, तो x का मान आ जाएगा 120। 12 गुणे 10 हो जाएगा तो 120 इसका मान आ जाएगा। यही इसका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्वेश्चन दिया है 17 + 8 - 5 गुणे 5 एक ब्रैकेट में प्लस 25 - 48 भागा 6 प्लस 12 गुणे 2, ये एक ब्रैकेट में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर का जो है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 17 + 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 में से 5 जा 3 और गुणे 5, तो 5 3 15 यहाँ आ जाएगा। एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे और इसमें 48 में 6 से भाग दे देंगे। क्या दिया है 25 - 48 में 6 से भाग देंगे
तो 8 बार में जाएगा, 6 8 48 प्लस 12 गुणे 2, 12 दूना 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जोड़ देंगे इसको, 5 2 7 5 12 के 2 1 1 2 1 3 32 हो जाएगा ये, प्लस इसमें क्या करेंगे 24 और 25 को जोड़ लेंगे, उसके बाद से 8 को घटा लेंगे, तो 5 4 9 2 2 4 49 हो जाएगा, -8 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 8 जाएगा तो 41 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा, 4 3 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बोर्ड मास के रूल से करना है। बोर्ड मास के पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस रूल से करेंगे तो ये आसानी से हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो बहुत लेंदी हो जाता है, जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है। इसको ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो टाइम ज़्यादा ले लेता है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो 20 सेकेंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 47 95 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन दिया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 47 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन दिया है 4 2 8 6, समान, देखिए 4 से भी भाग दें तो समान शेषफल बचे, तीनों में 4 से भाग देने पे अगर समान शेषफल बच रहा है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से करने में फ़ायदा है, टाइम बचत होगा। तो चलिए इसमें 4 से हम भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 3 बचता है। फिर इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 1 15 4 3 12, इसमें भी 3 बचता है। फिर इसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 2 27 4 छक्के 24, इसमें भी 3 बचता है। तो समान शेषफल तीनों में 3 3 आ रहा है, शेषफल समान हो रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या से वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या इतना 47 95 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो 3 समान बच रहा है, देखिए 3 3 सब में आ रहा है, 4 से विभाजित करने पर समान शेषफल आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में कितनी है? तो इसका मिश्रण का मूल मात्रा पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम पहले। क्वेश्चन नंबर 16, एल्कोहल और जल, अल्कोहल और जल का रेशियो लिखेंगे। पहला रेशियो दिया है 3:4। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। पानी मिला रहा है तो एल्कोहल का मात्रा सेम होगा, कहाँ से कि इसमें पानी मिला रहा है तो पानी में बदलाव होगा, एल्कोहल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए एल्कोहल की मात्रा को बराबर करने के लिए गुणा कर देंगे। इसमें 3 से हम गुणा कर लेंगे, इसमें 5 से गुणा कर लेंगे। इसमें 5 से होगा तो इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा। इसमें भी 3 से 5 में होगा तो इसमें यहाँ भी 3 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 चौको 20 आ जाएगा, यहाँ 8 तरीके 24 आ जाएगा। एल्कोहल का मात्रा 15 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ भी आ जाएगा। देखिए एल्कोहल का मात्रा समान रहना चाहिए, कहाँ से कि एल्कोहल में कुछ नहीं कर रहा,
एल्कोहल का मात्रा समान है। इसमें जल में पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है आपके हिसाब से 20 से 24 हो रहा है, यानी 4 लीटर पानी मिल रहा है। 20 से 24 हो रहा है तो 4 लीटर पानी मिल रहा है, उसके हिसाब से 8 लीटर पानी मिल रहा है। तो एक का मान हो जाएगा 8/4 2 लीटर। तो ये टोटल हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना यहाँ 40 हो जाएगा, और 15 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि मूल मात्रा यही है, मूल मात्रा में मिश्रण कितना है, इसमें मूल मात्रा में मिश्रण कितना होगा। तो 30 और 40 को जोड़ देंगे, 30 + 40 ये 70 लीटर आंसर हो जाएगा। 70 लीटर इसका मिश्रण 70 लीटर का हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, पाई चार्ट का है। इसमें क्वेश्चन पूछ रही है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। इसके यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 14 8 8 साल का दिया है। 8 साल का एवरेज निकाल लेना है, तो 8 साल का हम एवरेज निकाल लेंगे। कितना दिया है पहला साल का 25 + 40 + 60 + 45 + 65 + 50 + 75 + 80, इसको टोटल योग करेंगे और उसके बाद से 8 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो टोटल इसको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल 2 8 7 15 5 20 6 21 4 25 6 31 4 35 35 2 37 37 1 मिनट 8 7 15 15 5 20 6 26 4 30 6 36 4 40 2 42 और हासिल 2 था, तो ये हो जाएगा 44। इसमें 8 से भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। तो 8 × 5 = 40 8 × 5 = 40। तो इसमें ये पूछ रहा है कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था, यानी 55 से कितने वर्षों में कम उत्पादन हुआ है। तो देखिए 55 से एक 50 है, एक इसमें है, फिर एक 45 है 2, एक 40 है 3, एक 25 है 4, तो 4 वर्षों में उत्पादन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें और इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 वर्ष हो जाएगा।